हनुमान जी मेरे नागौर ज़िले के हैं और शुरू से हम। भंवर सिंह जी पलाड़ा हमारे साथ हैं। भंवर सिंह जी, अभी मैंने आपके कई स्पीच सुने सोशल मीडिया पे, तो आपने कहा कि भाई हमारा झंडा हमारा डंडा, ये क्या मतलब लफड़ा क्या है, ये फड्डा क्या पूरा? आज का युग है कि अपनी ताकत अपने आप को बनानी चाहिए, और इस युग में जो आदमी ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा। और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, इस हिसाब से अपने हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए। और अपना झंडा अपना डंडा, आने वाले समय में जो राजनीति की जो परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, इस समय में आदमी को ताकतवर बन करके उभरने की आवश्यकता है। तो मैंने समाज के लोगों से और अच्छे जो ताकतवर सभी समाजों के लोगों से कहा, अपना झंडा और अपना डंडा, क्योंकि अगर समय आया तो हम आने वाले समय में हम खुद का झंडा और खुद का डंडा, खुद की पार्टी बनाएंगे राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी के नाम से, तो हम मैदान में उतरेंगे। भंवर सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, संघ के अंदर भी आपके बहुत अच्छे संबंध है, तो ये चुनाव के अंदर जब ये कल को भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तो आप झंडे वंडे की बात कर रहे हो, अपनी पार्टी बनाएंगे और जब टिकट मिल जाए तो छोड़ करके बीजेपी के अंदर चले जाओ, तो फिर समाज का ठगावा महसूस नहीं करेगा? नहीं, मैं समाज की बात वो कर रहा हूँ कि मैं समाज के हर व्यक्ति के अधिकार के लिए बात कर रहा हूँ। क्या मेरे हिसाब से भी पूरा समाज नहीं, मैं चाहता हूँ कि समाज आगे बढ़े, उसमें हर समाज को मेरी तरह खड़े होने की आवश्यकता है। और मैं आरएसएस का एक स्वयं सेवक रहा हूँ, आरएसएस का संघ का स्वयं सेवक हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, और मैं आरएसएस के प्रति आस्था रखता हूँ। लेकिन जहाँ मेरे अधिकारों का हनन होता है या मेरे अधिकारों को जहाँ बीजेपी मेरे अधिकारों का हनन करेगी, तो मैं उसका भी विरोध करूँगा। अगर मेरे खिलाफ कोई भी कहीं भी कोई मुझे लगेगा कि मेरे जीवन में मुझे कहीं ऐसा महसूस होगा कि मुझे कहीं नीचा दिखाया जाता है, तो मैं वहाँ उससे कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। भंवर सिंह जी, आप कई सामाजिक मंचों के ऊपर हनुमान जी बेनीवाल के साथ दिखाई देते हैं, तो क्या आपका हनुमान जी बेनीवाल के साथ मिल करके, उनके साथ कोई गठबंधन करके आपने कोई नई रूपरेखा बनाई है चुनौती देने की? ऐसा है कि मेरा अभी हनुमान जी मेरे नागौर ज़िले के हैं और शुरू से हम साथ राजनीतिक में साथ आए हैं, और अच्छे मेरे मित्र भी, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हम कोई साथ मिलकर के कोई राजनीतिक हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है कि हम साथ मिलकर के कहीं चुनाव लड़े। मैं लड़ूंगा तो मेरे बलबूते पे लड़ूंगा और अकेला लड़ूंगा, वो अभी तक और आगे भविष्य का कोई पता नहीं है कौन किसके साथ होता है राजनीतिक में, कब किसके साथ हो जाते हैं, कब राजनीतिक में एक दूसरे से हट जाते हैं, ये तो भविष्य बताता है। तो अभी आपकी कितनी सीटों के ऊपर अपने आदमी लड़ाने की योजना है? मेरी तैयारी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं लड़ाऊंगा तो फिर 30-40 सीटों पे तो मैं मेरे व्यक्ति उतारूंगा, और हर समाज के 3600 कौम के लोगों को मैं वहाँ पे चुनाव लड़ाऊंगा, सबको साथ लेके चुनाव लड़ूंगा। राजपूत समाज तो है, इसके अलावा 3600 कौम को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। एक जाति के हिसाब से हम कोई राजनीतिक नहीं कर सकते। 3600 कौम जिसके साथ होती है, सभी जाति समाज साथ होते हैं, वही राजनीति में आगे प्रगति करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब अगर हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस समय आने पे अगर आवश्यकता पड़ी तो हम खुद भी मैदान में उतरेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम खुद भी मैदान में लोगों को भी उतारेंगे। अच्छा, समझौता भी आप किसी से, गठबंधन वगैरह कोई गुंजाइश है किसी से करने की? जो हमारे विचारधारा के लोग होंगे, समान विचारधारा के होंगे, सब जाति समाज को साथ लेके चलने वाले लोग होंगे, और जो हमारे विचारधारा के लोग पार्टी होगी, उससे हम समझौता तो हो ही सकता है। समझौते में कोई कह नहीं सकते कि भविष्य में मतलब द्वार खुले हैं। हाँ, द्वार खुले, सबसे साथ मिलकर के लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो मनमर्जी लोग करते हैं, जो लोग 2-5 लोग अपने लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, तो उसमें दबने वाले लोगों में से भंवर सिंह पलाड़ा नहीं है। भंवर सिंह पलाड़ा संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, जीवन में संघर्ष किया है, ज़मीन से उठाऊँ और जब तक रहूँगा मैं संघर्ष करता रहूँगा। मैं कभी भी राजनीतिक में चमचागिरी करके राजनीतिक नहीं करी, मैंने अपने संघर्ष करके की है, ईमानदारी से काम किया है, सब जाति समाज को साथ लेके काम किया है, और मजबूती से काम करता हूँ। आज हम जिला प्रमुख रहे, जिला पर विधायक रहे, चाहे और कहीं भी रहे, तो हमने मजबूती से काम किया है, और आगे भी मजबूती से 3600 कौम को साथ लेके हमारा झंडा हमारा डंडा खुद का होगा, तो निश्चित आने वाले टाइम में राजस्थान का इतिहास चेंज करेंगे हम। भंवर सिंह जी, आजकल एक ये मरु प्रदेश के नाम का एक नया सुर्रा सा चल रहा है कि साहब ये अलग मरु प्रदेश बनाया जाएगा। राजस्थान को मरु प्रदेश बनाने का उनका कोई जो मांग करे, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी राजस्थानी भाषा को
पूरे देश में मान्यता मिलनी चाहिए और राजस्थान के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, ये मेरी भावना है। तो आप भंवर सिंह जी पल्लाड़ा थे जिनका कहना है कि हम कभी दब के राजनीति नहीं करेंगे और आप एक नई पार्टी खड़ी करना जा रहे हैं, और आपका कहना है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ गठबंधन करके हम ये जो दो पार्टियां बनी हुई है, परंपरागत पार्टियां बनी हुई है, उनको चुनौती देंगे। धन्यवाद।